हेलो दोस्तों, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आप सभी का स्वागत। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, आज का टॉपिक एक पैनल है और ये पैनल आपको खोल के रखा गया है कि ताकि समय की नुकसान ना हो, समय का ज़ाया ना हो। और पहले इस पैनल को आपको वेरीफाई करना पड़ता है कि आखिर ये पैनल में प्रॉब्लम कहाँ से है, क्या है। तो इस पैनल में अगर हम वेरीफाई कर रहे हैं तो वेरीफाई करने से हमको दिख रहा है कि ये डीसी टू डीसी आईसी जो है वो हमारा बर्न है, यहाँ पर जला हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे हम आगे बढ़े तो दिख रहा है कि और तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमको लग रहा है कि यहाँ पर एक साइड कप जो है वो साइड कप शॉर्ट होने की वजह से या कुछ होने की वजह से यहाँ पर साइड में हमारा कुछ बर्न या कुछ दाग दिखाई दे रहा है, जो कि ऐसे तो नंगी आँख से पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप इसको डाल रहे हैं तो माइक्रोस्कोप में भी कुछ इस तरह से हमको दिखाई दे रहा है। ये एक लंबा दाग हो सकता है, हमारा पैनल शॉर्ट हो या कुछ कहीं हो, आईटीओ लाइन शॉर्ट हो, जैसे कि ये साइड कप है और ये पंडा की पैनल है। पंडा 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 लोग बोलते हैं, बहुत सा पंडा है। ये है, पैनल का कोई जात नहीं होता है, यानी पैनल कोई कंपनी के अनुसार नहीं होता, तरीका सबका एक ही होता है, ये आपको याद रखना होगा। तो दोस्तों, इसमें हमारा 12 वोल्ट और 3.3 जो है वो प्रेजेंट है और इसके साथ हमारा जो है इसमें एवीडीटी VGH VGL नहीं है। तो हमको क्या करना होगा, एक ये आईसी जो है हमको लगा लेना होगा, यानी खोल के। लेकिन लगाने से पहले आपको क्या करना होगा, पहले पैनल को टेस्ट करना होगा, यानी डीसी टू डीसी सेक्शन को आपको टेस्ट करना होगा। देखिए यहाँ पर हमारा जो आईसी है वो गोल दिखाई दे रहा है, वो हमारा मतलब जली हुई है, बर्न है। तो हम इस आईसी का नंबर 5562A यानी 5562A चेंज कर सकते हैं। लेकिन चेंज करने से पहले हमको एक यूनिवर्सल डीसी टू डीसी टेस्टर यानी टेस्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि आप लोग बहुत माइक्रोस्कोप बोलते हैं। कृपया करके अगर आपको इस माइक्रोस्कोप को परचेस करना है मुन्ना एलसीडी एलईडी से, तो आप कृपया करके ये दिखाई दे रहा है नंबर 9903492324 सेल लिखा होगा, कृपया करके इसी नंबर पे फ़ोन करें और यहीं पर आप पैसा दे सकते हैं और आपको यहीं से माइक्रोस्कोप जो है वो मिल जाएगी। ये आपको याद रखना होगा। और दोस्तों, अगर आप हमारा ट्रेनिंग लेना चाहते हैं कोलकाता में, तो आप अगले महीने 9, 10, 11, 12, 13 यानी 5 दिन का ट्रेनिंग है अगले महीने अक्टूबर। और अगर आप मुंबई में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मुंबई वाली नंबर आपको स्क्रीन पे शो होता होगा, वो वहाँ पर जाकर आप कॉल कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ें। तो दोस्तों, हम लोग सेट को पहले ऑन कर लेंगे और ऑन करने के बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारी सप्लाई जो है क्या हो रहा है, क्या दे रहा है। तो यहाँ हमारा 12 वोल्ट लगभग हमारा मीटर पर सही है और इस कॉइल पे हमारा 3.3 वोल्ट भी सही है। यहाँ हमारा जो है एक और रेगुलेटर आईसी है जो कि 1.8 जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, वो भी सही है। तो यहाँ हमारा एक VGH की टेस्ट पॉइंट है, यहाँ पर दिखाइए, तो वो हमारी नहीं है, 0 है। तो हमको ये आईसी हम तो चाहे तो लगा सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन हमारा पैनल हो सकता है कहीं शॉर्टेज हो या कॉफ शॉर्टेज हो, यानी ये साइड वाली हमारी जो एक एक्स कॉफ होती है जो साइड से सिग्नल जाता है। दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि आपकी जितनी प्रॉब्लम है हमारी ट्रेनिंग में, जहाँ भी ट्रेनिंग होता है, हम वहाँ पर आपको A to Z पैनल और सॉफ्टवेयर और स्मार्ट बोर्ड इसकी डिटेल्स हम लोग जानकारी लेते हुए ही चलते हैं।
यहाँ पर हम लोग आईसी को अगर निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर हमारा आईसी और मेहनत हमारी बेकार जाती है। तो हमको क्या करना पड़ता है, एक टेस्टर बना के रखता है। हालांकि वो टेस्टर मार्केट में बिकता है लेकिन वो काम का नहीं है, ये आपको याद रखना होगा। बहुत लोग बोलते हैं उसको बूस्टअप सेक्शन बोलते हैं, डीसी टू डीसी पैनल बूस्टअप बोर्ड भी बोलते हैं। उस तरह का आपको एक बना लेना होगा। बनाने के बाद आपको क्या करना होगा, इसकी मेन सप्लाई जो होती है हमारी AVDD, यानी यहाँ पर जो हमारा AVDD बनता है, इस AVDD वाली पॉइंट को हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ओपन कर देना पड़ेगा ताकि हमारा जो तालमेल है, बूस्टअप होने का तालमेल ख़त्म हो जाए। हालांकि 3.3 जब ये अच्छा है तो 3.3 हम इसका काम ले सकते हैं, ठीक है। हमको जस्ट टेस्ट करना है। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से आपको टेस्टर बना के रखना होगा, कभी भी काम दे सकता है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं, ये आपको एक तरीका सिखाया जाता है कि ताकि आपको इजी हो। तो इसमें हमको क्या देना है, 3.3 और 1.8 हमारा तो इस DC टू DC जली हुई IC से मिल जा रही है, तो इसको हम हटा देंगे और इसमें हम पहले 12 वोल्ट दे देंगे और इसके बाद AVDD, VGH और VGL, ये 3 ही कनेक्शन हमको देना है। तो तुरंत हम लोग क्या करें, कनेक्शन को कर दें। तो हमको दोस्तों इसकी डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा मेन बूस्टअप वाली, आपको याद रखना होगा, क्योंकि जब तक AVDD नहीं बनेगा तब तक हमारा कुछ नहीं बनेगा, ये आपको याद रखना होगा। बहुत लोग सोचते हैं कि सर IC खोल के लगा दे क्या, तो शक में होते हैं। तो शक में IC खोलने की वजह से उनकी एक कंपोनेंट इधर उधर हो जाती है, उससे नहीं होता है। जैसे हमने इसको ओपन कर चुके हैं, ठीक है। अब हम इसमें सिर्फ 3 कनेक्शन याद रखना होगा दोस्तों। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, आप नए हैं, कहीं से ट्रेनिंग करके आए हैं, पैनल की आपकी जानकारी सही से नहीं हो पाई है, स्मार्ट बोर्ड कैसे करता है, जेटेक कैसे होता है, बूट 1 बूट 2 क्या बोला जाता है, फर्मवेयर क्या बोला जाता है, डम फाइल कैसे दिया जाता है, जेटेक के पिन फाइंड आउट कैसे किए जाते हैं, रील बोलिंग कैसे करते हैं, स्मार्ट बोर्ड ईजी कैसे जल्दी से हम लोग ठीक कर देते हैं, ये सब का ट्रेनिंग हम अपने जहाँ पर भी हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, पटना हो, कहीं पर भी हो, ऑल इंडिया हम इसको खूब क्लियर से समझाते हुए हम लोग निकलते हैं और दिखाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग कनेक्शन दे चुके हैं, अब हम लोग इसको चालू करेंगे। ये तरीका आपको बताया जा रहा है कि आपकी भलाई के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि आप एक IC खरीद के ला रहे हैं, अगर उसको लगा रहे हैं तो लगाने से पहले आपको श्योर होना होगा कि ये पैनल कहीं वाटर डैमेज है कि नहीं। तो जैसे हमने इसको लाइन दिया आपके सामने, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 लकीर आ रही है, एक कलर में और एक 2 डिवाइड में, एक ब्लैक में। तो हम पहले वोल्टेज को माप लेंगे कि जो हमने DC टू DC सेक्शन को रन करने के लिए जो अलग से हमने बोर्ड लगाया था, तो वो क्या रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पर जो हमारी रिजल्ट है 32 वोल्ट VGH और यहाँ पर हमारा दिखाइए 14.89 AVDD और यहाँ पर हमको दिखाइए मतलब 6 वोल्ट -6 वोल्ट मतलब VGL। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हम सब कॉफ को देख लेंगे कि हाँ कहीं हीटिंग नहीं है, सब ठीक है। अब हमको ये गामा को AVDD यानी गामा की सप्लाई जो है AVDD, उस AVDD से भी रेफरेंस में हम लोग एक 100 ओम्स का रेजिस्टेंस देंगे। ये आपको याद रखना है। ये सब तरीका आपको ट्रेनिंग में फुल दिया जाएगा दोस्तों। कैसे आपको पैनल के अंदर क्या है, पैनल के अंदर सिग्नल्स वोल्टेज कैसे वर्क करता है, CKV लाइन कैसे पहचानेंगे, किसमें CKV लाइन होती है नहीं होती है, ये A to Z आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा, खासकर पैनल और स्मार्ट बोर्ड। यहाँ पर हम लोग 100 ओम्स की रेजिस्टेंस दे चुके हैं और वहाँ पर आपको कनेक्शन दिखाई दे रहा होगा जो हमारी बोर्ड पर, जो यहाँ पर हम लोग दिए हैं VGH पीली वाली वायर और लाल वाली जो AVDD दिए हैं, और यहाँ पर हम लोग दिए हैं VGL, VGH, VGL और AVDD। दोस्तों आपको याद रखना होगा, अगर आप माइक्रोस्कोप लेना चाहते हैं तो कृपया करके इसी नंबर पे कॉल करना होगा।
इसके सिवा कहीं और दूसरी जगह कॉल कर रहे हैं तो आपको माइक्रोस्कोप नहीं मिलेगी। अब हम लोग इसको ऑन करेंगे। ऑन करते हुए देखेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये तो हमारा पैनल चालू तो हुआ, लेकिन इसमें दाग है, यहाँ पर दिख रहा होगा। यानी ये जो डैमेज पैनल जो चालू तो हो गई, टेस्टिंग में ये सही है, लेकिन इसमें हमारा जो दाग है, यानी कोई कॉफ जो है वो शायद ख़राब है, दिख रहा होगा। बहुत डैमेज पैनल थी, डैम्प लगा हुआ, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसकी वजह से भी बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। ये जो आपको डस्ट दिखाई दे रहा होगा, ये ट्रैक पर लगी हुई, तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये सब ट्रैक पर लगी हुई, इसको भी साफ़ करके हम लोग देख सकते हैं। हालांकि इससे क्या होगा, यहाँ पर कुछ स्पार्क भी कर रहा है दोस्तों, अभी कुछ स्पार्क भी किया, ये आईसी हीट हो रहा है। ये आईसी जो है हीट हो रहा है आग की तरह, और बाकी जगह तो कुछ है नहीं। यानी ये पूरी वाटर डैमेज पैनल थी दोस्तों, यानी इसी का वजह से, कुछ वाटर डैमेज का वजह से इसका डीसी टू डीसी आईसी शॉर्ट होने का कारण हो सकता है। याद रखना दोस्तों, डीसी टू डीसी आईसी अगर हमारी जली है तो इसका कुछ कारण हो सकता है, तभी डीसी टू डीसी आईसी जली है। ओके दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।